रहने वाला हूँ। हमने संस्कृत मीडियम से शास्त्री किया है और इसके साथ साथ मैं ट्रेडिशनल बिजनेस खाद पेस्टिसाइड और बीज का काम है मेरा, थोक फुटकर का, और साथ साथ इस आरसीएम बिजनेस को भी मैं कर रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस मैंने इसको समझ के ज्वाइन नहीं किया था, मुझे जबरदस्ती जोड़ा गया था। मेरे ग्रेट अपलाइन और बहुत पुराने मित्र हैं और वो हमको लगता है कि आरसीएम को एकदम से अपने जीवन में जिन्होंने उतार लिया है, ऐसे हमारे अपलाइन और हमारे प्रपोजर आदरणीय सुनील गुप्ता जी, उनकी वजह से मैं इस व्यवसाय में हूँ। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे इसको ज्वाइन कराया था और मैं पिछले 6-7 महीनों से इस व्यवसाय को कर रहा हूँ। बीच में मैं अभी दिसंबर में हमने रॉयल्टी करी थी और इसके बाद कुछ हमारी ऐसी स्थितियां बनी, कुछ ऐसे काम रहे जिस वजह से हम समय नहीं दे पाए। तो मैं आज कुछ टॉपिक हैं उन पे मैं बात करने वाला हूं। इससे पहले हम जिस एलओएस में काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी एलओएस है। वो हमारे ग्रेट अपलाइन श्री जय नारायण कुंकला सर जी और उनके प्रतिनिधित्व में काम कर रहे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हम सबके इस लखीमपुर जनपद के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के नायक आदरणीय सुनील गुप्ता जी, और उसके साथ साथ हम जिनको देख करके मोटिवेट होते हैं ऐसे हमारे राम प्रकाश मौर्य जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री सूबेदार सिंह जी, और हमारी टीम के जो बहुत ही जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने इस व्यवसाय को बिल्ड करने के लिए पूरी अपनी जान लगाए हुए हैं, ऐसे हमारे शानदार साथी सूबेदार सिंह जी, चांद अंसारी जी, लतीफ अहमद जी, और हमारे अभी जिनको आज इस मीटिंग का जिन्होंने वेलकम किया अभी, ऐसे हमारे अवधेश त्रिवेदी सर, राजेश जायसवाल जी, राजेंद्र शर्मा जी, और श्याम किशोर मिश्रा जी, अनूप वर्मा जी, रामेंद्र जी गूढ़ से, और राम प्रताप जी प्रतापपुर से। ये सब हमारी टीम के ऐसे लोग हैं जो लोग अगर मन में एक हिसाब से ठान ले, कुछ भी ठान ले, तो इस आरसीएम कुछ नहीं है ये नहीं कर सकते हैं, या जब चाहे उस चीज को पूरा कर सकते। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूं। आज मैं कुछ टॉपिक हैं, कुछ बिंदु हैं पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक जो मेरा प्रिय विषय है जिसको मैं खुद भी जीता हूं, और वो पहला हमारा बिंदु है सपने। क्या हमारे सपने हैं? अगर हमारे सपने नहीं हैं, हम किसी सपना को पूरा करना चाहते हैं तो हम आरसीएम में हैं तो ठीक है। और यदि हमारे पास सपने नहीं हैं, हम दाल रोटी के लिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो माफ करिए भाई जी, आपके लिए आरसीएम बिजनेस नहीं है, आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। सपने क्यों? वाई ड्रीम? आप जो कुछ है आज, या हम जो कुछ है, हमने जितना बड़ा सोचा था, हमने जो कुछ विजुलाइज किया, जो हमने सोचा वो आज हमारे पास है, या आपने जो सोचा है वो आपके पास है। क्योंकि जो कुछ है वो आप अपनी सोच की का प्रोडक्ट है, और आपने जितना बड़ा सपना देखा था उतनी बड़ी सफलता आपके पास है। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं या आरसीएम बिजनेस में आते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में सबसे पहले हमारा अपलाइन पूछता है, या हमारा जो ग्रोइंग अपलाइन है, स्पॉन्सर है, वो हमसे पूछता है आपके सपने क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम? क्या आपने सपने लिखे हैं?
क्या हमने सपने लिखे हैं? आरसीएम बिजनेस में हमको कितनी बड़ी सफलता चाहिए? हमको सपने लिखने होंगे। साथियों, मैं आज हमारे जितने भी टीम के लोग जूम के माध्यम से सब लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सपने को लिखिए। आपका सपना क्या है? आप आरसीएम से क्या पाना चाहते हैं? और इस सपने में लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या ईश्वर ने आपको छोटा सोचने के लिए बनाया है? क्या इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो सभी के सब अमीर थे? क्या सभी की परिस्थितियां उनके अनुकूल थी? क्या सारे सुअवसर जितने अवसर थे उन्हीं के लिए थे? आप एक से एक व्यक्ति को इतिहास उठा के पढ़िए, वो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, वो चाहे रतन टाटा हो, चाहे अजीम प्रेम जी हो, बिल गेट्स हो, वो चाहे इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो। आप उनके सबके इतिहास को देखिए, उनके स्ट्रगल को पढ़िए। आज जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी सफलता को देख के लगता है कि ये तो बड़ा किस्मत वाला था, इसका तो काम चल निकला, ये तो इस तरह से, यार चलो इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जैसे सपने देखता है, जितने बड़े सपने देखता है, उतना बड़ा उसका काम होता है। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल भरने का काम करते थे, लेकिन उनका सपना था कि मेरे पास एक समय ऐसा पेट्रोल पंप होगा। हम सब जानते हैं आज उनके पास पेट्रोल पंप की कमी नहीं है, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, इवन उनके पास रिफाइनरी है। पूरे भारत में वो डीजल पेट्रोल बेचते हैं। हमारा सपना क्या है? हमको ईश्वर ने किस लिए बनाया है? क्या हम वही जिंदगी जीते आएंगे कि सारी जिंदगी पैसा बनाने में ही खर्च कर देंगे? सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, लेकिन अगर कल पैसे की जरूरत लगती है तो हमको जेब झांकनी पड़ती है, हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को कहां पढ़ाएं। हमको लखीमपुर जाना है, हमारे पास कार है, तो हम कई बार सोचते मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कम खर्चा होगा, बच सकता है। लेकिन क्या हम इसीलिए बने हैं? हमको अपने सपने लिखने हैं, और कम से कम आप 10 सपने आज लिखिए। 10 सपने आप लिखिए। 10 सपनों को आपको लिखना है। आपको 5 साल में के बच्चे किस स्कूल में, आपको 5 साल में आपको कौन कौन से चैरिटी के काम करने हैं, आपको 5 साल में आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें आप लिखिए। यकीन मानिए साथियों, मैंने जितना भी अपने जिस चीज को मैंने सोचा और उन चीजों को लिखा और जिया, वो सारी चीजें हैं। अगर मैंने बड़ा नहीं सोचा तो मेरे पास बड़ा कुछ नहीं है। मैंने जितना बड़ा सोचा कहीं बड़ा मुझे मिला। ये सपना आरसीएम बिजनेस के लिए ही नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए, आपको अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए, अपने जीवन में आपको असीम सफलताएं प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ड्रीम का होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये ड्रीम जो है वो आपको वर्किंग फोर्स देता है, आपको काम करने की ताकत देता है। और जब आपके अंदर स्ट्रांग सपना होगा, स्ट्रांग बर्निंग डिजायर होगी, तो आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और विश्वास मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी ताकतें हैं। आपको ईश्वर ने सफल होने के लिए बनाया है, आपको जिंदगी जीने के लिए बनाया है। आपको जिंदगी काटने के लिए ईश्वर ने नहीं बनाया है। क्यों? अगर जिंदगी काटने के लिए बनाया होता तो हमें इंसान न बनाता, हमें कीड़े मकोड़े बना देता, हमें जानवर बना देता। लेकिन उस ईश्वर ने हम सबको मानव शरीर दे करके सिर्फ सफलता के लिए बनाया है।
वो आप सभी जानते हैं। आज कोरोना वायरस इस पूरी दुनिया में ऐसा कहर बरपाया है कि करोड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। लेकिन साथियों, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात जिसकी हम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय को हम कर रहे हैं, इस व्यवसाय में उन अपनी सपने की ताकत के साथ साथ लोगों को सपना पूरा करने का भी हमारे पास ताकत है। हम दूसरे के ड्रीम को फुलफिल करा सकते हैं, उसके सपने को पूरा करा सकते हैं। इसलिए माय डियर लीडर्स, हम सबको 10 सपने कम से कम आज लिखने कि आने वाले समय में हमको इन 10 सपनों को लिख करके उस पर काम करना है। जब हम अपने ड्रीम को लिख लेते हैं, जब हम अपने सपने को लिख लेते हैं, तो उस सपने के बाद बात आती है लक्ष्य की। क्योंकि जब तक हमारे पास सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक उस पर डेट नहीं डालेंगे, तब तक वो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि इंसान हम हैं, आप हैं, सभी जब छोटी सी सफलता मिलती है, जब हमें एक स्टेप सफलता का चढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक कंफर्ट जोन आता है। उस सफलता को करने के बाद हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को लेकर के हम सेलिब्रेट होते रहते हैं, और हम जिस ट्रैक पे चल रहे होते हैं उस ट्रैक से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जिन हम 10 सपनों को लिखेंगे, उन 10 सपनों को लक्ष्य के साथ टाइमिंग भी डालेंगे, डेट डालेंगे। मुझे फक्र है, मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूं। हमारे ग्रेट लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी सर ने अपना लक्ष्य लिखा, और उस लक्ष्य पे क्या डाला कि 2025 तक, 2025 में मैं डायमंड जाऊंगा। रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते, बहुत सारे लोग टेक्निकल अचीवर बनना चाहते, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी इनकम करना चाहते। लेकिन यदि उनसे पूछो कि आप रॉयल्टी अचीवर बनना कब चाहते, आप टेक्निकल अचीवर बनना कब चाहते, आप पर्ल जाना कब चाहते हो, शायद उनके पास डेट नहीं है। उन्होंने अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने उस पर डेट नहीं डाली है कि हमारी रॉयल्टी दिसंबर में आनी चाहिए। मैंने आरसीएम बिजनेस को जब शुरू किया अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं सुनील सर के साथ बैठा हुआ था, और सुनील सर ने कहा आपको रॉयल्टी कब लाना है। मैंने कहा सर मैं दिसंबर में 8% ला रहा हूं। मैंने 8% रॉयल्टी के लिए दिसंबर सेलेक्ट किया, और जब मैंने काम करना शुरू किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। 8% नहीं आई, लेकिन 3% आ गई। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हम उस लक्ष्य पे एक डेट नहीं डालते, एक तारीख नहीं निश्चित करते हैं, तब तक वो चीजें हमारे साथ घटित नहीं होती। हम बड़ा बिजनेस चाहते हैं, हम बड़ी सफलता चाहते हैं, तो हम उस पर लक्ष्य लेना, और लक्ष्य के लिए उस लक्ष्य पे निरंतर फोकस करना, डेट डालनी। हमें रॉयल्टी पे कब जाना है, हमारी 3% रॉयल्टी कब आएगी, हमारी 4.5% रॉयल्टी कब आएगी, हम 6% और 8% रॉयल्टी कब कर रहे हैं, टेक्निकल अचीवर कब जा रहे हैं, हमारी टीम में कितनी रॉयल्टी हम किस डेट तक लाने वाले हैं, हमें अगर कार लेनी है तो वो कार हमको कब तक लेनी है, उस कार का कलर क्या होगा, उस कार का वो ब्रांड कौन सा होगा, और वो ब्रांड हम किस डेट में परचेज करेंगे, ये सब लिखना होगा। इसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब, लक्ष्य को आपने जब उस लक्ष्य पे आपने वो डेट डाल दी, तब से वो आपके दिमाग में जाएगा, और बार बार उस चीज को विजुलाइज करेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा
ये व्यक्ति सीरियस है, ये सफलता चाहता है और सफलता के लिए एफर्ट कर रहा है, तो ईश्वर भी और ये प्रकृति आपकी मदद करना शुरू कर। अभी मैं अवधेश सर के साथ था, कल रात में हम लोगों की बात हो रही थी। उन्होंने क्या, सर मैं तो 25 में डायमंड करी, मैंने तो सोचा नहीं कि मैं डायमंड कब जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे 2025 में डायमंड जाना होता। लाइन और डाउन लाइन आग लगती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा निर्णय लिया है, संकल्प लिया, और उस संकट है कि आज उनके ए और बी दोनों ग्रुप और यहां तक करके उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने भी अपलाइन है सबके सब एक्टिव हो गए। मैं भी अभी तक कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। मैं बिजनेस में नहीं हूं, मेंटली मैं था बिजनेस में, मैं फिजिकली कुछ काम थे उस वजह से नहीं आ रहा था। मेरे डाउन में कोई डायमंड जाएगा, मैं ऐसे रहूंगा? नहीं, उधर भी डायमंड जाना है। डेट डालनी पड़ेगी, डेट आपको डालनी है, कब आपको क्या करना है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके अंदर इतनी संभावनाएं हैं, इतनी उनके अंदर स्किल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो मिट्टी भी बेच सकते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं बेच पाते, हम नहीं बेच सकते, कई बार हम नहीं बेच पाते। क्यों? क्योंकि हमने उस लक्ष्य को डिसाइड नहीं किया, हमें कितना कब क्या बेचना है, हमें किस गोल को कब पूरा करना है, उस बारे में हम बार बार डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए हमें आज ही दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के उन लक्ष्यों को, उन सपनों को जिनको हम पूरा करना चाहते, जिनको हमने लिखा है, उन पे हमें डेट डालेंगे। डेट डालेंगे तो ये हमारा बन गया लक्ष्य। और जब आपका लक्ष्य बनेगा तो जयनारायण सर कहते हैं और सुनील गुप्ता सर भी कहते हैं कि जब लक्ष्य आप लिखते हैं तो लक्षण आने ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। लक्ष्य से आपके अंदर उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्य लिखना है, और लक्ष्य के साथ साथ अब उस लक्ष्य को हम पूरा कैसे करेंगे, उस लक्ष्य को हम पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक्शन में आना। और इस व्यवसाय में बहुत सारे काम आपको, एक कोर स्टेप्स हैं और आपके कई 4 बेसिक्स हैं, 6 बेसिक्स हैं। आप सारी चीजें आरसीएम की बुक्स आती है, उनमें पढ़ करके आप बखूबी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे जो मेन इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है एसटीपी, शो द प्लान। एसटीपी का शो द प्लान, शो द प्लान एंड सेल द प्रोडक्ट। एसटीपी से दोनों चीजें होती, क्योंकि इस बिजनेस का 2 चापू है, एक है स्पॉन्सरिंग और दूसरा है रिटेलिंग। जब तक आप नाव में अगर 2 चापू हैं, एक चापू चलाएंगे तो आप बगल बगल गोल गोल घूमते रहेंगे, आपकी नाव सीधे नहीं जाने वाली, आप किसी किनारे नहीं पहुंचने वाले, आप जहां हैं वहीं घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कहेंगे ये सब बेकार है यार, छोड़ो, जो काम कर रहे थे वही ठीक है, ये बेकार। इसलिए हम सबको सबसे पहले क्या करना है, एसटीपी, शो द प्लान। शो द प्लान करेंगे तो उसका हमारे पास बाकायदा डाटा होना चाहिए। हमने किसको प्लान दिखाया, कहां दिखाया, कब दिखाया, कितने लोग थे, उनका नाम, डिटेल सब नोट होता रहना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कुछ लोगों, बड़े लीडर्स को सुना है जो कंटिन्यू बिना रुके खुद की लिस्ट पे कम से कम 1000 प्लान दिखा दे, 1000 प्लान।
और उनका प्रॉपर फॉलोअप हो जाए, वो व्यक्ति इस स्टार पर्ल से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख के, स्टार पर्ल से नीचे हो ही नहीं सकता। क्या हमारे प्लान दिखाने के लिए लोगों की कमी? हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं। हम 130 करोड़ की आबादी में देश में रहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं को हम अवसर के रूप में समझें, क्योंकि ये बेरोजगारी नहीं खत्म। गवर्नमेंट इतनी नौकरियां नहीं दे पाएगी जितनी वो लोग एक्सपेक्ट चाहते हैं। ये सरकार बनेगी तो सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं हो सकता। हमें क्या करना है कि उन सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, और इसके साथ साथ जिनको हम नहीं जानते हैं उनकी कॉल कॉन्टेक्टिंग करके उनको भी प्लान दिखाना है। एसटीपी करेंगे तो दो चीजें होती, मैं एक उदाहरण केवल देता हूं। अगर मान लीजिए हम डेली 2 प्लान दिखाते हैं तो महीने में हम 60 प्लान दिखाएंगे। क्वेश्चन, अगर हम डेली 2 प्लान दिखाते हैं तो महीने में 60 प्लान दिखाएंगे, और 60 प्लान का मिनिमम खराब से खराब आरसीएम बिजनेस में औसत आएगा तो कितना आएगा? हम बहुत खराब मान लेते हैं, आपका बहुत ही सेल्स मार्केटिंग प्लान एकदम बेकार है, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो आप 6 ज्वाइनिंग लाए, कम से मिनिमम 6 ज्वाइन, 6 न्यू एप्स आएंगे। आप उन 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, और इसके साथ साथ जो 54 लोग बचे उनको हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, इतने उनके रीजनेबल रेट हैं, मार्केट रेट से बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे हैं, तो हम कम से कम इसमें से आधे लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते। यानी कि जो हम इस एक काम को करेंगे तो 2 चीजें पूरी होंगी। एक तो हमें न्यू ज्वाइनिंग भी मिलेगी, और साथ साथ में हम लोगों को प्रोडक्ट बेच पाएंगे। और प्रोडक्ट बेचना हमारा मोटो नहीं। जो व्यक्ति उन प्रोडक्ट को ले जाकर अपने घर में यूज करेगा, जो आरसीएम का नमक खाएगा, वो कुछ दिन बाद आरसीएम के गुण गाना शुरू कर देगा। अब 60 लोगों को महीने भर में हमने प्लान दिखाया, उसमें से 6 लोगों ने ज्वाइन किया, 54 लोगों ने नहीं किया, उनका हम निरंतर फॉलो अप करना है। प्लान के बाद क्या करना है? फॉलो अप। हम कई बार किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं वो भूल जाते हैं किसको क्या प्रोडक्ट दिए थे। अगर हमने किसी को सपोर्ट दैट मैंने किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन और वेज ओमेगा दिया है, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन और वेज ओमेगा दिया है, तो उसका वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन कब खत्म होने वाला है, ये हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो हमारे पास लिखित में है और हम वो डाटा रखते हैं तो आगे हमको बेचने के लिए ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी होगी। हम उनसे उसी समय पूछ सकते हैं, 2-4 दिन पहले, सर आपका न्यूट्रीचार्ज मैन खत्म हो गया होगा, आपको दूसरा चाहिए क्या? आप अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए लगभग 80% लोग आपसे यसी करेंगे और आप लोग परमानेंट कस्टमर होंगे, या आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट, आप डायरेक्ट सेलर बन जाए। हमें फॉलो की प्रक्रिया, मैंने कई बार देखा ऐसे लीडर है, कहीं भी चल रहे हैं, रास्ते में प्लान दिखा, कहीं मिल गए प्लान दिखा, क्योंकि प्लान हमें दिखाना है, लक्ष्य पूरा करना है। तो रास्ते में मिल गया, कोई मिल गया, प्लान दिखा दिया। लेकिन प्लान दिखाना अच्छी बात है, बट फॉलो अप करना बहुत। आपने प्लान दिखा दिया, वो व्यक्ति एक्साइटेड हुआ, मोटिवेट हुआ आरसीएम बिजनेस को करने के लिए, जिस समय आपने दिखाया था तुरंत वो निर्णय नहीं ले पाए, आप उससे मिले नहीं, आपने उसका फॉलो अप किया नहीं, कोई दूसरी टीम मिलेगी, उसको मिलेगी, वो फट से ज्वाइन कर जाएगा दूसरे को। या फिर उसके कुछ ऐसे प्रश्न थे, या कुछ उसके साथ ऐसा घटित हुआ, उसका कोई पड़ोसी, चाचा, मौसी, नानी, भाई, लड़का कर रहा था जो आरसीएम बिजनेस में नहीं सफल हुआ, तो वो व्यक्ति जब उसको आप प्लान दिखाएंगे तो उसके दिमाग में वो फीचर्स आएगी, वो बगल वाला तो कर रहा था, उसके साथ कुछ हुआ नहीं,
ये मुझे आरसीएम बिजनेस बता रहे हैं। इस तरह की शंकाएं आती हैं और इस तरह की शंकाओं को खत्म करने के लिए प्लान के बाद जो फॉलोअप होता है, प्रोडक्ट बेचने के बाद जो फॉलोअप का पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप लोगों के बीच में जाकर के दोबारा से संपर्क नहीं करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, तब तक आप जिस तरह के रिजल्ट चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप सब प्लान दिखाने के बाद अगर उनका प्रॉपर वे में फॉलोअप करने तो आप सोच नहीं सकते, आपकी संकल्प सोचने से परे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं जितना आप सोच नहीं सकते। बहुत जितने लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, मुझे लगता है उसमें से 50% से ज्यादा लोग आपके साथ हैं। फॉलोअप में इतनी ताकत है। फॉलोअप कोई एक बार में नहीं होता, फॉलोअप की सतत प्रक्रिया है। फॉलो आप निरंतर करते रहते, बार बार उनसे संपर्क करते रहते। हम किसी को पुश जबरदस्ती नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट ले ही लीजिए या हमारे साथ ज्वाइन ही कर जाइए, लेकिन हम उनके फॉलोअप में कई नई नई चीजें हम बताते रहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति है, कोई खेती करता है, वो हमसे मिला, हमने उसको सेल्स मार्केटिंग प्लान दिखाया, आरसीएम का बहुत कुछ समझाया, उसको लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी वो अंदर से ऐसा मोटिवेट नहीं हुआ। जब अंदर से वो ऐसा मोटिवेट हुआ नहीं तो वो काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है, और हम उससे बार बार लगातार उससे संपर्क करें, फॉलोअप करें, तो जब हम दोबारा जाएंगे और भाई साहब क्या हालचाल है, बताएंगे हाँ ठीक है, क्या चल रहा है, खेती बाड़ी कैसी है, आदमी बताएगा हाँ वो गन्ने में अभी तो पुक्का बोइंग आ गया है। एक गन्ने में पुक्का बोइंग का रोग आता है, वो जो बीच की पत्तियां होती हैं वो एकदम से होंगी, उसकी लिपट जाती है और लिपटने के बाद ऐसे टेढ़ी हो जाती है, वो बीच से सड़ के वो गिर जाती है। और ये बहुत इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अभी कुछ दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि दवाओं से ही रुकेगा। हर किसान अभी जानकार है, उसको उसके लिए पुक्का बोइंग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या अन्य कई कार्बोनेजिम मैंकोजेब वगैरह स्प्रे करते हैं। अब आप उससे कह सकते हैं भैया सीओसी तो आप डालने जा रहे हो, लेकिन मेरे पास एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ एक टंकी में 30 ग्राम वो पड़ेगा और एक टंकी में 10 ml मेरी दवा मिला दोगे तो विश्वास मानिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप प्रोडक्ट लेके उसको बेचने नहीं गए, आपकी डिग्गी में रखा हुआ है लेकिन उसको दिखा नहीं रहे, आप उससे बता रहे हैं, और आप उसको बताने के साथ साथ उसके अंदर एक वो भर रहे हैं कि नहीं आप इसको डालोगे तो रिजल्ट आएगा। अब वो आदमी पूछेगा कि 1 एकड़ डालना है मुझे, 100 ml चाहिए, 100 ml 100 ml चाहिए, आप बताओगे 100 ml की तो पैकिंग आती नहीं है, कम से कम 250 ml की है, 250 ml लेना पड़ेगा, 240 रुपए का है, और आप 2 बार में डाल सकते हो उसको। यकीन मानिए जब इस तरह से हम जाकर के गांव में या किसानों के साथ बात करेंगे तो उसमें से हमें लगभग 60 से 70% ऑर्डर मिलेंगे, और वो लोग कहेंगे मुझे मंगा दीजिए, मुझे दे दीजिए। जब वो कहेगा मंगा दीजिए, दे दीजिए, तो भले डिग्गी में हमें एक नाटक करनी है, ठीक है सर, अभी तो मेरे पास नहीं है और मैं आपका ऑर्डर नोट करता हूं, मैं आपको मंगा के देता हूं, और हमको उसके ऑर्डर पे उसकी डिलीवरी समय से कर देनी। यानी कि फॉलोअप की प्रक्रिया से आपको प्रोडक्ट ऑर्डर मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, और आपको न्यू ज्वाइनिंग भी मिलती रहेंगी। जब हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग आएंगी, न्यू एप्स, तो न्यू ज्वाइनिंग में हम कई बार गलतियां ये करते हैं, जिसको ज्वाइन करा देते हैं उसका प्रॉपर स्टार्टअप नहीं कराते, उसको कैसे बिजनेस में आया है तो उसको क्या क्या बेसिक काम है वो हम नहीं करवाते, उसका प्रॉपर स्टार्टअप करा, सही तरीके से उसकी ओपनिंग करानी। मान लीजिए मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, या आप कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक शोरूम लेना होगा,
उसमें सारी चीजें आपको फर्नीचर बनवाना होगा, उसमें प्रोडक्ट ला के रखना होगा। प्रोडक्ट रखने के साथ साथ उसका प्रॉपर सेटअप बनाएंगे, उसकी ओपनिंग की डेट बनाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, और इसके बाद किसी नेताजी से फीता भी कटवाएंगे, और बहुत सारे अपने जानने वाले लोगों को सबको बुलाएंगे, और वो सब आकर के वो सारे आपके चिर परिचित लोग हैं, उसमें कोई भी अननोन व्यक्ति को आप नहीं बुलाएंगे, और वो सब चिर परिचित लोग आएंगे और वहां आकर के थोड़ा थोड़ा सामान जिसको जो जरूरत है वो खाना पूर्ति के लिए लोग खरीद के लेके चले जाते हैं अपनी जरूरत का सामान। लेकिन क्या आपका वो व्यवसाय, आपकी वो दुकान, आपका वो शोरूम उन्हीं लोगों की वजह से चलता है? नहीं, उनकी वजह से नहीं चलता। उसमें से बहुत सारे लोग आते भी नहीं, या आते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, या आएंगे भी तो वो आपके यहाँ उधारी की मार दे के जाएंगे, क्योंकि आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको उधार चाहिए। तो ये चीजें क्या होती कि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आपने एक अच्छा सा स्टार्टअप कर लिया, अब उससे होगा कि वो सारे पूरे क्षेत्र में, सारी बाजार में आपकी चर्चा होगी, इस तरह की दुकान खुली है, ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं, वहां पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक थर्ड पार्टी अब जाना शुरू करेगा, वो आपसे रेट की भी ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो आपसे दो टूक बात करेगा, आपको कैश देगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, चला जाएगा। मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं? मेरे इस स्टोरी को बताने का एक ही उद्देश्य है, जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, मीटिंग समाप्त होने वाली है सर। सुनील सर जो है वो कुछ लोग आए हैं मिलने वाले, इसलिए उनका भी पार्ट हम ही को खोलना है। पूरी हो रही है, पूरा हो गया। तो 1 मिनट बचा है आपके पास। कितना समय बचा है? 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं। 1 मिनट में ही हम अपनी बात को पूरा करते हैं। उसको प्रॉपर तैयारी करानी है, सारी चीजें जैसे हम चाहते हैं उस तरह से शुरुआत हो जाए। मैंने समय का ध्यान नहीं दिया, 2-4 पॉइंट पे मैं बोल पाया, जबकि इसके साथ साथ हमको अपनी दुकान और डायमंड क्लब पे भी फोकस करना है। जब ये सारे काम हम करेंगे तो इससे अपनी दुकानें भी खुलेंगी और हमारा डायमंड क्लब भी होगा, और हम अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब करा पाएंगे। तो मैं आप चाहता हूं कि हमारे बीच में अवधेश सर हैं, वो एक बार आकर के इस मीटिंग का समापन करें। श्री अवधेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। आपने बहुत शानदार जानकारी दी। सपनों पे हमें काम करना चाहिए।